हर माँ को उसका बच्चा अच्छा लगता है, और कितने भी रंग हो दुनिया में, लेकिन मातृशक्ति संगम के महासंगम में हजारों महिलाओं ने एक साथ हजारों दिए जलाकर पूरे माघ मेले को राममय बना दिया। महिला समन्वय विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटी मातृशक्तियों ने अपनी ताकत दिखाई। महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी भी लगाई गई। विश्व हिंदू परिषद के परिसर में जुटी महिलाओं ने संदेश दिया कि उनके बिना एक बेहतर राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। महिलाओं ने संकल्प लिया कि वह राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देंगी। कार्यक्रम को 3 सत्र में विभाजित किया गया था। यहाँ 9 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। मंच पर देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। यहाँ महिलाओं ने दिया जलाया और पूरे माहौल को राममय बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ। शक्ति का नाम ही नारी है और मातृशक्ति का नाम ही नारी है। उन्होंने कहा कि संस्कार माँ के पेट से निकलता है। उन्होंने कहा कि रामायण या शास्त्र में कहाँ लिखा है महिलाएं खाना बनाएंगी और बर्तन धुलेंगी। इसके लिए पुरुषों को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही PCSJ के परिणाम आए हैं जिसमें 70% लड़कियां हैं और महज 30% लड़के ही हैं। महिलाएं स्ट्रांग हैं, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। आज हमें सिर पर पल्लू रखने पर शर्म महसूस होती है, इस पर भी विचार करना होगा। पावर, पोजीशन और पैसे के चलते गांव की महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। अंत में महिलाओं ने उनसे सवाल भी किया जिसका उन्होंने सलीके से जवाब भी दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें पूरा पंडाल राममय रहा। तो भ्रूण हत्या जो होती थी कि एक टेस्ट कराते थे, प्रीनेटल टेस्ट, जिसमें अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता था। उसके लिए बहुत सारे कानून आ गए हैं। उस कानून की जानकारी के लिए या किसी भी क्षेत्र में कानून की जानकारी के लिए शायद हमको बच्चियों को पढ़ना हो। तो बेटी बचाओ की स्कीम को हमारे गवर्नमेंट ने दे दी, उसके साथ बेटी पढ़ाओ की भी स्कीम दे दी और बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हम सब मातृशक्तियों को करना होगा। क्योंकि वो गाना गाया जाता है तो बच्चों ने परफॉर्म किया, कमजोर नहीं अपना नहीं, मैं कहती हूँ शक्ति का नाम की नारी है और मातृशक्ति की नारी। अभी जो बताया है, जो भारतीय दृष्टिकोण है महिलाओं के बारे में, वो यहाँ सबके समान हो और उस दृष्टि से महिलाओं का विकास हो, परिवार व्यवस्था का विकास हो और परिवार व्यवस्था के साथ में समाज और राष्ट्र का विकास हो, इसलिए ये सम्मेलन बुलाया था। किस तरीके महिलाएं अपने परिवार और देश में आगे बढ़ सकती हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए, पहली बात है उनका स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा। इसके ऊपर यदि होता है तो
मानते हैं हम लोग कि पूरी समाज का जन्म महिला की कोख से होता है, तो वो यदि स्वस्थ है, वो यदि शिक्षित है, तो आगे विकास संभव है। समन्वय का कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, हजारों की संख्या में आज मातृशक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागृत करना अपने समाज के बारे में और समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र के बारे में, क्योंकि सशक्त राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं बहुत सशक्त हों। और इसके लिए विषय भी रखे गए थे। विशेष तौर पे हमारे मुख्य अतिथि आए थे जिन्होंने अपने बौद्धिक अपना प्रस्तुत किया यहाँ पे। और निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि आज जो बहनें यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आई हैं, वो यहाँ से कुछ न कुछ संदेश लेकर के जाएंगी कि किस तरीके से हम अपने समाज को जो है सुदृढ़ बनाना है और कैसे हम अपने समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र में उसको आगे बढ़ाने में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। रामलला की प्रतिष्ठा के लिए भी यहाँ पर कोई? जी हाँ, और साथ ही साथ जैसा कि हम सब के लिए भी बड़े हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को हमारे रामलला का जो है अपना घर मिल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में दिवाली उस दिन मनाई जानी। तो आज हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है सामूहिक रूप से दिवाली मनाई और करीब हजारों की संख्या में जो बहनें हैं उन्होंने रामलला की आरती दियों से उतारी है। आज संकल्प कोई लिया है? संकल्प तो हमारा यही है कि मातृशक्तियाँ जो हैं वो सबको, जो इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा, उनके साथ आगे बढ़ कर के साथ में रहेगा, उनके साथ आगे चलेगा।